Hello student and my dear subscriber. Today I'm here to explain a very simple topic or like it's depend on your perception. If you feel it is quite difficult, then no one will help you to make you understand. Fine. So before proceeding it, please to subscribe my channel and don't forget to like and share the videos if you feel these videos they are very useful to you. Fine. Okay. We start from gluconeogenesis. Why I do not want to mention any name because you can see on the screen what is it. It is gluconeogenesis. So today is my topic of the day or the lecture of the day, that is gluconeogenesis. अब सबसे पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता क्या है. ग्लूकोज मीन, मैं पेन ले लेती हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, इसमें क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, ये तीन जो वर्ड है उसके कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बना है. ग्लूको मीन ग्लूकोज, नियो मीन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, जेनेसिस मीन सिंथेसिस. इफ glucose is synthesized from non-carbohydrate compounds, that are the process is known as gluconeogenesis. Right? Here, the major precursors for gluconeogenesis are lactate, pyruvate, glucogenic amino acid, propanoid, glycerol. Fine. Today I tell you the simple one. If you understand it, it is very easy. You can write any gluconeogenesis process. प्रिकर्सर है जो वो मैं पहले मेंशन कर दिए हैं कि लैक्टेट है, पायरुवेट है. आपको अगर याद होगा, मैंने ग्लाइकोलाइसिस पहले अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है. ग्लाइकोलाइसिस में उसका एंड प्रोडक्ट क्या था, अगर आपको याद हो, उसका एंड प्रोडक्ट था पायरुवेट. पायरुवेट किस में होता है, जब एरोबिक प्रोसेस होती है. जब एनारोबिक प्रोसेस होती है उसमें लैक्टेट बनता है. ठीक है, और जो ग्लूकोज है अगर पायरुवेट से बने तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो हम क्या कह सकते हैं इसको. अब आप ये साइकिल देखो, अगर आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद तो प्लीज गो टू माय चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट बायोकेमिस्ट्री और जस्ट ब्राउज ग्लाइकोलाइसिस एंड चेक आउट दिस वीडियो अगेन. ठीक है, आप उसको दोबारा देखो, फिर आपको पता चलेगा ये है ग्लाइकोलाइसिस. अगर आपको याद होगा ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. उसमें क्या हो रहा था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता था, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. और जो ग्लाइकोलाइसिस है वो क्या है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के बिल्कुल अपोजिट है. ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हम स्टार्ट कर रहे थे ग्लूकोज से. ठीक है, और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसका एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज. फाइन, ये है दोनों का रिलेशनशिप. या हम ऐसे लिख सकते हैं, जो जैसे ये है, एक यहाँ पे एक ग्लाइकोलाइसिस है. फाइन, ग्लाइकोलाइसिस. फाइन, और दूसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस. दोनों क्या है, एक दूसरे के, अगर एक लेस होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा. ठीक है, दोनों ऑपोजिट हुए ईच अदर के. ठीक है, क्योंकि एक से जो एक रिएक्टेंट है वो जो लास्ट वाला है, जो जैसे ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्टेंट है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का वो प्रोडक्ट है. फाइन, अब इससे क्या आपको पता चल रहा है, जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है अगर वो वाला ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में यूज होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. दोनों इंटरकनेक्टेड भी है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं ग्लाइकोलाइसिस को एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा करती हूँ, जस्ट ब्रश अप करती हूँ आपको. Glycolysis is that started from the glucose, then with the help of glucose 6 phosphatase enzyme, it is converted to glucose 6 phosphate. अब क्या है, फॉस्फेटेट एंजाइम को हम यूज कर रहे हैं
ग्लूकोज में हम एडिशन करवा रहे हैं फॉस्फेट की, तो उस प्रोसेस में क्या फॉस्फेट फॉस्फो ग्रुप यूज होगा ना, तो हमने यहाँ पे क्या एटीपी यूज किया और एडीपी निकला, तो ग्लूकोज है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया। फाइन। अब इसके अपोजिट क्या है, इसके ऑपोजिट क्या है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, अगर हम उसमें से एक फॉस्फेट को रिमूव कर दें, ठीक है। अब आपको अगर आप देखो आपको क्या समझ आ रहा है, ये वाली जो साइड है वो है ग्लाइकोलाइसिस, ऐसे लिख दो, ठीक है। और जो ये वाली इधर वाली साइड है वो है ग्लूको दिस ये वाली ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। याद रखना दो चीजें, अगर हमने किसी में फॉस्फेट ऐड करवाना है तो हम काइनेज एंजाइम को यूज करेंगे, अगर रिमूव कराना है फॉस्फेटेज, ठीक है। जो ग्लूकोज है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया, ऐसे आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। हमें पता है जो ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज है, दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब हमने अगर इसमें एक और फॉस्फेट को ऐड करना है फॉस्फेट ग्रुप को, तो हम किसको यूज करेंगे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब इसमें क्या होगा, एटीपी यूज होगा और एडीपी निकलेगा, ओके। अब इसके अपोजिट देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम यूज होगा, फॉस्फेट ग्रुप जो रिमूव होगा, तो क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब आप देखो, अगर तो मैं ऊपर से चलूंगी नीचे वो है ग्लाइकोलाइसिस। अब मैं इसको बंद करती हूँ, हमने आज क्या करना है ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिकॉज व्हाट इज द टॉपिक ऑफ अ डे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो वी कम टू द ग्लूकोनियोजेनेसिस फर्स्ट। जब आपको वो समझ आ जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या, फिर हम इसको आएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसको बस होल्ड कर लो और जान लो ये ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में दोनों में क्या रिलेशन है। एक क्या है, ग्लूकोज से स्टार्ट हो रहा है और जो दूसरा क्या है उस पर खत्म हो रहा है, ठीक है। ठीक है, हम अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ है क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस। The synthesis of glucose from non-carbohydrate source and mainly the location of gluconeogenesis occur in cytosol. Mostly take place in liver and to some extent in kidney matrix also. Okay. Importance क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस की, brain, CNS, erythrocyte, testes, kidney medulla, they are dependent on the glucose and human brain alone required क्या जो हमारा दिमाग है जो उसको अकेले को कितनी ग्लूकोज चाहिए, 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डे out of about 160 ग्राम needed by the entire body, ठीक है। एंड जो ग्लूकोज है वो ओनली सोर्स है जो सप्लाई करता है एनर्जी टू द स्केलेटल मसल्स। तो क्या होगा, जो जैसे ग्लाइकोलाइसिस में तो ग्लूकोज यूज हो रहा है, बट हमें ग्लूकोज चाहिए भी हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे स्केलेटल मसल के लिए, एंटायर बॉडी के लिए। तो वो कहाँ से ग्लूकोज बनेगा, एक तो क्या होगा, हम जो खाना खा रहे हैं, जैसे हमने ग्लूकोन डी पी लिया या किसी को दिया, कोई लेथार्जी फील कर रहा है, हमने उसको बोला कि ग्लूकोन डी पी ले, या कोई भी शुगर कंटेनिंग ड्रिंक ले लो, तो डायरेक्ट सप्लाई हो जाएगी। अगर डायरेक्ट सप्लाई ना हो तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में अक्कर करती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे, वन वन स्टेप है। प्लीज मेक श्योर व्हेन एवर यू अटेंड माय लेक्चर यू शुड हैव अ नोटबुक अलोंग विद द पेन, फाइन। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लो। अगर आपको मेरे लेक्चर की प्रेजेंटेशन भी चाहिए, पीडीएफ चाहिए या कोई नोट्स चाहिए, कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, आई विल पोस्ट, यू कैन मेंशन योर email ID in my channel, fine, you can text your email ID to me, I will send the notes, entire notes. Okay. In a fasting, even more than a day, gluconeogenesis must occur to meet the basic requirement of the body for the glucose. This is essential for the survival of the human and the other animal. Certain metabolites accumulate in the body, for example, lactate, glycerol, propionate, etc. It effectively clears them from the blood. Now, come to the reaction. अब हम इसके रिएक्शन पे आते हैं, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के रिएक्शन है क्या। पहले मैंने आपको बताया जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो रिवर्स पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस का,
although it is not complete reverse of the glycolysis. अगर मैंने आपको बोल दिया रिवर्स है, आप ये नहीं कि आपने ग्लाइकोलाइसिस लर्न कर लिया और आप उसके ऑपोजिट लिख दोगे, तो नो, हमने कोई फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो एसेंशियली है 3 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दे आर इरिवर्सिबल एंड 7 रिएक्शन दे आर कॉमन फॉर बोथ ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनेजेंस। इसमें क्या है, जो कह रहे हैं कि 3 जो रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस के वो इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स नहीं हो रहे, बट जो 7 रिएक्शन है वो कॉमन है, ठीक है। जो 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन है उनको कौन कैटालाइज करता है, एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, पायरुवेट काइनेज है। आप काइनेज से बता सकते हो कि काइनेज एंजाइम अगर यूज हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रही है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। आगे चलूं मैं, इतना तो क्लियर हो गया, इसमें मेन 10 स्टेप्स है। नाउ on my left side there is a glycolysis, on my right side there is a gluconeogenesis। जो मैंने पहले आपको बताया था, अगर आपको ये आपने देखना है, ये वाला सेम है। अब मैंने क्या किया, इस वाली साइड को अभी मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया अब के लिए। अभी पहले मैं आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड करवाऊंगी कि ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है हमारी बॉडी में, राइट। अगर आप समझ गए तो आप अपने आप लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे को लगता है कि पहले आपको पता चलना चाहिए कि प्रोसेस है क्या, कैसे होनी चाहिए स्ट्रक्चर। इट इज इजी, आई विल टेल यू द ट्रिक बाय विच यू कैन लर्न इट, ठीक है। अब क्या है, ओके, we our topic is a gluconeogenesis, so I wanted to start from pyruvate, ठीक है, क्योंकि जो ग्लूकोज है हमारा एंड प्रोडक्ट है, तो हम क्या पायरुवेट से स्टार्ट करेंगे। पायरुवेट है वो क्या होगा, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा सबसे पहले, ठीक है। फिर एक्सैलो एसीटेट है, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, देन वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, अगेन इट इज कन्वर्टेड टू 1,3 bis phosphoglycerate, then glyceraldehyde 3 phosphate, then fructose 1,6 bis phosphate, then fructose 6 phosphate, then glucose 6 phosphate, and in the end glucose phosphate. So in the nutshell, pyruvate is converted to glucose in entire process, फाइन। ये तो है ओवरव्यू ग्लूकोनियोजेनेसिस का इन रिलेशन टू ग्लाइकोलाइसिस। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगी, ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। ये जो आपको कह नहीं रहे थे कि 3 रिएक्शन इरिवर्सिबल हैं, वो कौन से हैं, ये वाले 1। इसको अगर आप ये एंजाइम याद कर गए तो आप इजी से लिख सकते हो, ये वाला और लास्ट इज दिस वन, ठीक है। ये है इरिवर्सिबल, बाकी सब रिवर्सिबल है, ठीक है। अब देखो बाकियों में एंजाइम ऑलमोस्ट सिमिलर यूज हो रहे हैं, बस इनमें क्या है, अलग अलग है, क्योंकि ये ऑपोजिट है इच अदर के, ये वाले रिएक्शंस, ठीक है। अब ठीक है, अब मैंने जो अभी आपको सम अप किया कि हमने पायरुवेट से स्टार्ट किया, पायरुवेट फिर 2 फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट में हुआ, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट में हुआ, ठीक है, व्हेन 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट में हुआ, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हुआ। ये सारी सीरीज की प्रोसेस चलती रही और इन एंड क्या बना, ग्लूकोज बना। अब मैं आपको एक एक करके स्टेप बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, this reaction cannot occur by reversal of pyruvate kinase, the reaction of glycolysis. Pyruvate is first transported from the cytosol into mitochondria and is generated from alanine within mitochondria by transamination. इसमें मैं क्या बता रही हूँ कि इसमें जो डायरेक्ट रिवर्सिबल ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट रिवर्स हो गया पायरुवेट। फर्स्ट क्या है, जो पायरुवेट है वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में वो जनरेट कहाँ से हुआ, फ्रॉम एलानिन। ये ट्रांसएमिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो अमाइनो ग्रुप है वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, फाइन। इसमें क्या है, जो अमाइनो ग्रुप है वो एलानिन को लीव कर गया जो पायरुवेट में लगा हुआ है, और वो ऐड हो गया कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऐसे क्या है, पायरुवेट है फास्फोइनोल में कन्वर्ट हो गया। And the conversion of this pyruvate to phosphoenol, it is a two-step process. I will tell you. Fine.
ये है, सॉरी मैं आगे चलेगी, ये है टू स्टेप प्रोसेस। क्या है, पायरुवेट पहले एक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, इसमें क्या है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यूज हुआ, फिर पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज यूज हुआ, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया, ठीक है, ये वाला बन गया। अब मैं क्या है आपको बताती हूँ कि एक्सैलो एसीटेट कैसे बना। Pyruvate carboxylase, it's a mitochondrial enzyme, converts pyruvate into oxaloacetate. It requires Boitin. Boitin है coenzyme है. Boitin है it act as a carrier of activated carbonate. अब आप देखो ये जो पायरुवेट है वो जो बाइकार्बोनेट है, that contain like Boitin contains bicarbonate, वो पायरुवेट के साथ रिएक्ट करके एक्सैलोएसीटेट बना रहा है, ठीक है, पायरुवेट बाइकार्बोनेट एंड एक्सैलोएसिटिक एसिड। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हमने इसमें लिखा कि वो सीधा कन्वर्ट हुआ, सीधा सीधा कुछ नहीं हुआ, आपको डिटेल प्रोसेस यहाँ पे लिखनी होगी। ग्लाइकोलाइसिस में तो डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो गया टू फॉस्फोपायरुवेट, अगर मैंने एटीपी दिया उनको, एटीपी निकाला, पायरुवेट काइनेज से पायरुवेट बन गया। बट ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हुआ, पायरुवेट से पहले एक्सैलोएसीटेट बना, उसके बाद वो बना उसका फॉस्फोफिनोल पायरुवेट, ठीक है, ये बन गया, ओके। अब क्या है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज नो ट्रांसपोर्टर फॉर एक्सैलोएसीटेट। अब ये अगर आपने जानना है कि वाई सम कंपाउंड दे आर नॉट सपोज टू एंटर टू द माइटोकॉन्ड्रिया और द साइटोसोल, देयर इज स्पेसिफिक रीजन। इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है एक्सैलोएसीटेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो क्या करे, बिफोर एक्सपोर्ट टू द साइटोसोल एक्सैलोएसीटेट फॉर्म फ्रॉम पायरुवेट मस्ट बी रिड्यूस्ड टू मैलेट, ठीक है, वो मैलेट में कन्वर्ट हुआ मैलेट डिहाइड्रोजन एंजाइम के साथ। देन माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजन एंजाइम है, वो बोथ उसमें भी यूज होता है, अगर आपको याद होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस और सिट्रिक एसिड में भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैलेट क्या लीव कर गया माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू अ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और वो दोबारा फिर रीऑक्सीडाइज हो गया एक्सैलोएसीटेट। फिर ये एक्सैलोएसीटेट है, ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, ये देखो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो एक्सैलोएसीटेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो रहा था फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, दे नीड टू गो टू द साइटोसोल फॉर conversion of oxaloacetate to phosphoenol pyruvate, because the first like precursor that is in the mitochondria, after that we need to transfer to oxaloacetate। तो एक्सैलोएसीटेट में जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट है नहीं एक्सैलोएसीटेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बट मैलेट के लिए है, तो वो क्या होगा, फर्स्ट एक्सैलोएसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसके द्वारा फिर वो अपनी रीऑक्सीडाइज स्टेट में आ जाएगा एक्सैलोएसीटेट में, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, एक्सैलोएसीटेट है वो फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम के साथ, और इस रिएक्शन में क्या चाहिए हमें, जीटीपी। जीटीपी एक्ट्स एज फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक्सैलोएसीटेट फास्फोफिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, ये पता चल गया आपको, दोबारा फिर करो, ये वाली प्रोसेस बता रही हूँ मैं बस, ये वाली इसमें क्या है, पहले एक्सैलोएसीटेट बना, उसके बाद ये बना, एक्सैलोएसीटेट से ये जब बना, इन बिटवीन मैलेट बना, ठीक है। आगे चलो अब, ओके। अल्टरनेटिव पाथवे फ्रॉम पायरुवेट टू पीईपी, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया ये है उसका, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये पहले इरेजर लेती हूँ, ज्यादा हो गया, पहले ये पायरुवेट में पहले ये साइटोसोल में था, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में गया, वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, बना फॉस्फोफिनोल पायरुवेट ही बना हुआ है, ठीक है। पहले पायरुवेट एक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हुआ, फिर मैलेट में हुआ, यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर एक्सैलोएसीटेट बना, फिर फॉस्फोफिनोल पायरुवेट बन गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज
अब आपको नेक्स्ट स्टेप बताओ मुझे क्या है। अब क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनना है इससे, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट्स। अब ये क्या है, ये डर इसमें ना 3-4 पाथवे हैं इनके, डायरेक्ट भी बन जाएगा, इनडायरेक्ट भी बन जाएगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको सम अप करके बता दूं कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, आप इन शॉर्ट देखो कि फॉस्फोफिनोल पायरुवेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फिर हम उसमें क्या कर रहे हैं, एक फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं, और ये फिर उसकी आइसोमराइजेशन हो रही है। उसके बाद वो डी ये जैसे C3 था, C3 के साथ ज्वाइन करके फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। ठीक है, मैंने कोशिश करी है मैं एक्सप्लेन कर दूं इन डिटेल। अगर फिर भी आपको समझ ना आया प्लीज टू मेंशन। इसमें क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया है, कि ये कह रहे हैं उसका सेकेंड बाईपास है। The second glycolytic reaction that cannot participate in gluconeogenesis is the phosphorylation of fructose 6-phosphate by phosphofructose kinase enzyme. Because the reaction is highly exergonic and therefore irreversible in intact cell, the generation of fructose 6-phosphate from is catalyzed by a different enzyme, that is bisphosphatase. अब क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये वाले जो रिएक्शन है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि उनमें एंजाइम अलग है, और ये वाले तो सीरीज ऑफ इजी रिएक्शन है, ये तो साइमल्टेनियसली हो जाते हैं ऐसे दगड़ 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 ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो हम इसको नहीं ले रहे, हम ये पहले हमने इसको एक्सप्लेन किया था ना, फिर हम ये वाले को एक्सप्लेन कर रहे थे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को देखूं, पहले मैंने ये वाले एंजाइम को एक्सप्लेन किया था, फिर इसको किया था, फिर इसको किया था, फिर लास्ट। ठीक है, ओके। क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, इट इज अ थर्ड बाईपास। ठीक है, थर्ड बाईपास का मीन कि अगर बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, हम उसको उसमें से ग्लूकोज बना लिए हमारी बॉडी में, तो वो भी ग्लूकोनियोजेनेसिस ही है। ठीक है, it is a dephosphorylation of glucose 6 phosphate to yield glucose. Dephosphorylation का मतलब क्या होता है, D mean we need to remove phosphate group. The reaction catalyzed by glucose 6 phosphatase does not require the synthesis of ATP. It is a simple hydrolysis of phosphate ester. ठीक है, आपको अगर याद होगा हम क्या बोलते थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, उसको फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है, तो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। इसमें क्या है, सिंपल उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, ओके। The sum of biosynthetic reaction leading from pyruvate to free blood glucose is known as this. Please write down this reaction on your notebook. After that, I'll tell you. And why it is known as gluconeogenesis, because it is synthesized from glucose is synthesized from pyruvate. Fine, it is a nutshell. Fine, you got it. Okay, if still you people have any problem with this topic, please do comment. Please do mention in comment box. Fine, and don't forget to like and share the video if you feel it's quite useful to you. Fine, okay. Now come to the next. It is quite expensive process because it is regulated by allosteric and substrate level control mechanism. अब नटशेल ये हो रहा था ना, वो ही मैंने लिखा है सेम, क्योंकि हमने जो इरिवर्सिबल रिएक्शन थे ना, और कह सकते हैं जो रेगुलेटरी एंजाइम थे, हमने उसी को एक्सप्लेन किया था। बट मैं आपको अभी ये सेम ही है, वही चीज़ है। मैं अगर आप बोलो तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो फर्स्ट क्या है, पायरुवेट है, फॉस्फोनिल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, क्या हुआ, एक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ। एक्सैलो एसीटेट है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में सिंथेसाइज हुआ, फिर वो क्या, ट्रांसपोर्ट द रेस्ट ऑफ पाथवे ऑकर, and due to membrane impermeability xyloacetate cannot diffuse out of जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके लिए मैलेट में कन्वर्ट होगा, फिर वो साइटोसोल में कन्वर्ट होगा,
वहां आके वो फिर रीजनरेट होगा, ठीक है। फिर साइटोसोल में दोबारा फिर एक्सैलोएसिटेट में बन जाएगा, ठीक है। इन साइटोसोल जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो क्या एक्सैलोएसिटेट को कन्वर्ट करता है फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में। वहाँ पे जीटीपी और जीडीपी दे आर यूज इन द रिएक्शन, बट एटीपी नहीं यूज हो रहा। उसके बाद है पायरुवेट है, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे 2 एटीपी दे आर यूटिलाइज्ड। This is in contrast to only one ATP that is liberated in glycolysis for this reaction. जैसे मैंने बोला कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, बट ग्लाइकोलाइसिस में हम ग्लाइकोलाइसिस में अगर आपको याद होगा 1 एटीपी लिबरेट होता था, जनरेट होता था, बट यहाँ पे क्या हम 2 एटीपी इनको दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया सेम है, वही है। अगर आपने रीड करना तो एक बार आप कर लो। जो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट है that undergo reversal of glycolysis until fructose 1,6 bisphosphate is produced. Then fructose 1,6 bisphosphate convert fructose 1,6 bisphosphate to fructose 6 phosphate, and this enzyme required magnesium 2 positive ion. Fructose 1,6 bisphosphatase is absent in smooth muscles and the heart muscles, and this enzyme is also regulated in the gluconeogenesis. सेम है वही जो मैंने फ्रक्टोज का बताया, ऐसे ग्लूकोज का सेम है। और क्या है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम इन अ टिश्यू डिटरमाइन वेदर द टिश्यू इज कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ग्लूकोज टू द ब्लड। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है, it means that is capable to contributing the glucose to the body or the other organ to the blood, and it is mostly present in the liver, kidney, but absent in muscle to the brain and adipose tissue. Okay. अब यही है ग्लूकोनियोजेनेसिस जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये वही है, सेम है। अब क्या है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, पायरुवेट से। अब आप स्टार्ट कर लो, पायरुवेट से स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो, फिर चल पड़ो इधर कहानी, ठीक है। ये तो हो गया ना, पायरुवेट से आपको हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब मैं आपको एक छोटा सा एंड बताती हूँ, कहाँ से, ग्लिसरोल से। छोटा सा है पार्ट कि अगर इन कोई कबार आपको 10 मार्क्स में पूछ ले तो आपको पता तो क्या क्या सबस्ट्रेट यूज होते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है कौन से है। मैंने वैसे स्टार्टिंग में बताया था कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है। अगर आप एक एक को एक्सप्लेन करोगे तो आपको अच्छा कंटेंट इंक्रीज करने के लिए मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं ग्लिसरॉल से स्टार्ट करती हूँ। ग्लिसरॉल, व्हेन वी यूज ग्लिसरोकाइनेज, काइनेज मीन मैंने आपको पहले बताया, काइनेज मीन addition of phosphate, glycerol is converted to glycerol 3 phosphate, and with the help of dehydrogenase enzyme glycerol is converted to dihydroxy acetone phosphate। अगर आप याद होगा ये क्या है, C3, ठीक है। अब यही वाला C3 इसके साथ कंबाइन करके फिर इसके प्रोसेस में ज्वाइन हो गया टू मेक न्यू ग्लूकोज। फाइन, इट इज इजी, फाइन। अब ये वाला साइकिल आपने आप कमेंट में बताओगे मेरे को, ये वाला साइकिल है कौन सा साइकिल, दिस वाला, दिस, फाइन। आप बताओगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बताऊंगी ये मैंने यहाँ पे क्यों दिया है, ठीक है। श्योर, you need to everyone please to mention the name of this cycle, the below one, fine। and why I write here again like this, यहाँ पे भी पायरुवेट लिखा है, यहाँ पे भी पायरुवेट लिखा है, यहाँ पे भी एक्सैलोएसिटेट है, यहाँ पे भी एक्सैलोएसिटेट है। मैंने 2 जगह पे क्यों लिखा है, आपने मुझे एक्सप्लेन करके बताना है, मेंशन करना है प्लीज, फाइन। इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर न्यूरन एफिशिएंसी। न्यूरन को पता ही है ना, दिमाग के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर। ओके, वन थिंग मोर, रेगुलेशन। रेगुलेशन आपको पता है, मैंने पहले बताया, रेगुलेशन मीन व्हेन वी कंट्रोल एनीथिंग, फाइन, दैट इज रेगुलेशन। जैसे हमने पहले हार्मोनल रेगुलेशन में पढ़ा था कि रेगुलेट कौन करते हैं, रेगुलेट हमारी बॉडी में एक ग्लूकागोन था, एक इंसुलिन था, और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को ग्लूकागोन हार्मोन है वो रेगुलेट कर रहा है,
What is the influence of glucagon? This is hormone that is secreted by alpha cell of pancreatic islet. It stimulates gluconeogenesis by two mechanisms. First, active form of pyruvate kinase is converted to inactive form through the mediation of cyclic AMP brought about by glucagon. कह रहे हैं जो ग्लूकागोन है फर्स्ट कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहांस करता है, उसको बढ़ाता कैसे है, पहले है को पायरुवेट को जो एक्टिव फॉर्म है पायरुवेट की उसको इनएक्टिव कर देता है विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक एएमपी। अगर वो इनएक्टिव हो गया तो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। आपको काइनेज का फंक्शन याद है ना, मैंने क्या बताया था, काइनेज इज हेल्प टू ऐड the 1-phosphate group. If we make it inactive, it means that is not available for conversion of glucose to glucose 6-phosphate. Fine. Okay. Decreased pyruvate kinase result in the reduced conversion of phosphoenol pyruvate to pyruvate, and the former is diverted for the synthesis of glucose. कह रहे जो पायरुवेट काइनेज है उसकी हम एक्टिविटी को कम कर देंगे, जिसके साथ जो पायरुवेट फॉस्फोविनोल पायरुवेट का कन्वर्शन है पायरुवेट में वो कम हो जाएगा। अगर फॉस्फोविनोल पायरुवेट का पायरुवेट में कन्वर्शन कम हो जाएगा तो जो फॉस्फोविनोल पायरुवेट है वो सब किधर की तरफ टर्न कर देगा, टू दे विल अवेलेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। इसके साथ क्या होगा, जो ग्लूकोज की है सिंथेसिस बढ़ जाएगी, वही हमारा एम है। फाइन, ओके। ग्लूकागोन reduces the concentration of fructose 2,6-bisphosphate। ये जो कंपाउंड है वो एलोस्टेरिकली इनहिबिट करता है फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंड एक्टिवेट फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेटेज। अब बोथ इंक्रीज क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा सबस्ट्रेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट है, अमंग द वेरियस सबस्ट्रेट ग्लूकागोनिक amino acid have stimulating influence on gluconeogenesis. This is particularly important in condition like diabetes where there is a decreased level of insulin. At that moment we need to utilize amino acid for mobilize from muscle protein for the purpose of gluconeogenesis. Fine, okay, finish. It's all about gluconeogenesis. I think now it is clear to you what is gluconeogenesis. Fine. I just want you to recapitulate it again from my first slide. This one. No. This one. Fine. It started from glucose, then glucose 6-phosphate, then fructose 6-phosphate, then fructose 1,6-bisphosphate, then glyceraldehyde 3-phosphate, then 1,3-bisphosphoglycerate, then 3-phosphoglycerate, then 2-phosphoglycerate, then phosphoenol pyruvate, then pyruvate. And when this is glycolysis, when we go opposite to it, like we need to start from pyruvate, then phosphoenol pyruvate, then 2-phosphoglycerate, then 3-phosphoglycerate, then 1,3-bisphosphoglycerate, then glyceraldehyde 3-phosphate, then fructose 1,6-bisphosphate, then fructose 6-phosphate, then glucose 6-phosphate, in the end glucose. That is the gluconeogenesis. The synthesis of, yes, the synthesis of glucose from non-carbohydrate sources. Okay, happy learning. It's over from my side. If you again feel any problem in this topic, please do mention in comment box. I would like to describe in more easier version. Thank you so much. Happy learning. God bless you. And don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.